Christian life is not about just read कर लिया वचन और भूल गए. No, it's about reading and applying and walking on it. You cannot seek God with your carnal mind. कि बहुत से लोग ना परमेश्वर की इच्छा तो जानना चाहते हैं, लेकिन इच्छा कब तक जानना चाहते हैं? जब तक वो कोई क्रूसेड या कोई बड़ी मीटिंग या कोई बड़ा इवेंट हो रहा होता है ना, उसमें उनकी इच्छा बड़ी तेज होती है. मुझे परमेश्वर की इच्छा जानना है मेरे लिए, परमेश्वर की इच्छा जानना है मेरे लिए. लेकिन जब वो चर्च या उस बाहर आते हैं ना, और जब रियल उसमें आते हैं, संसार में जब काम करने के लिए निकलते हैं, मंडे ट्यूसडे अपने ऑफिस में जाते हैं, और जब कुछ गड़बड़ हो जाती है ना, तब उनका रियल बीइंग बाहर आता है. Hey, what's good everybody? Shalom, praise the Lord. सभी को जय मसीह की, सभी का स्वागत है इस चैनल पे जिसका नाम है द डीप विथ योर होस्ट आदेश नारायण. इंट्रो करने में मजा आता है. ऑलराइट, सो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस चैनल पे, जहां हम बात करते हैं परमेश्वर के वचन से. जो वचन हमें सिखाता है, बढ़ाता है, उस वचन की हम स्टडी करते हैं, वो है परमेश्वर का वचन. और परमेश्वर का वचन जो है वो हम सबों के लिए है. आज अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, मेरे भाई मेरी बहन, आपका स्वागत है इस चैनल पे. और मैं बोलता हूं कि आप इस चैनल पे अचानक से नहीं आए. आप सोच रहे होंगे, हाँ मुझे चैनल का ना थंबनेल अच्छा लगा इसलिए मैं आ गया. नहीं नहीं नहीं, थंबनेल तो एक बहाना है. एक्चुअली परमेश्वर का आत्मा आपको यहाँ भेजा है कि आप इसके वचन को सुनिए, क्योंकि वचन जो है वो आपके लिए है. आपके लिए जो आप देख रहे हैं ना पहली बार, है ना, ये आपके लिए वचन. और जो ऑलरेडी देखते हैं हर बार, ये आपके लिए भी है. वचन जो है हर किसी के लिए है, सबके लिए है. वचन के भूखे प्यासे जितने होंगे वो वचन से तृप्त किए जाएंगे. आमेन, हालेलुया. सो आज का वचन आपके लिए है, छोड़िएगा मत और उसको पूरा देखिएगा. और मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपके जीवन में बहुत काम करेगा, क्योंकि वचन जो है वो मेरे द्वारा नहीं लिखा गया. वचन जो है वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया. उसके मुंह के निकले वचन है, और परमेश्वर के मुंह के निकले हुए वचन कभी खाली नहीं जाते. टाइप करिए आमीन, हालेलुया. सो दोस्तों, उससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, सबसे पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि अभी जो नेक्स्ट मंथ है, यानी नेक्स्ट मंथ नहीं, नेक्स्ट ईयर, एक्चुअली नेक्स्ट ईयर जो है, मैं अब प्लान कर रहा हूं कि जनवरी से कुछ गेस्ट हमारे चैनल पे आने वाले हैं जिनसे मेरी बात चल रही है, और जो बहुत जल्दी हमें दिखेंगे. अगर आप कोई ऐसे स्पेसिफिक गेस्ट को चाहते हैं कि वो शो पे आए और हम उनसे बातें करें, उनके द्वारा बहुत कुछ सीखें और उनके बारे में और जाने कि उनकी गवाही के बारे में, उनके जीवन के बारे में, तो आप मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा, या फिर आप मुझे पर्सनल इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हैं, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा एक्टिव अगर कहीं मिलूंगा तो कभी कभी, सबसे ज्यादा भी नहीं बोलूंगा, लेकिन दिन में एक बार मैं इंस्टाग्राम जरूर चेक करता हूँ. तो आप मुझे वहां टैग करके आप मुझे बता सकते हैं, डीएम कर सकते हैं. इंस्टाग्राम आईडी आपके सामने कि आप किसको चाहते हैं कि हम किसको इनवाइट करें अपने शो पे. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हम सब जानते हैं कि हम ऑलमोस्ट 1 महीना दूर हैं क्रिसमस से, और क्रिसमस आने वाला है, नया साल आने वाला है, नए साल में हम प्रवेश करने वाले हैं. और सबसे मजेदार चीज क्या होने वाली है क्रिसमस में? सबसे ज्यादा मजेदार चीज क्या होती है? यीशु मसीह के जन्म के अलावा भी एक सबसे अच्छी चीज क्या होती है? वो होती है क्रिसमस का केक. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. उस दिन मिलते हैं सबसे अच्छे केक के पीसेस. आप दुनिया का कोई भी केक खा लो, चॉकलेट, ट्रफल, चॉकलेट चिप, और ये चिप और वो फलाना डिलाना, जो खाना आप खा के देख लो. लेकिन क्रिसमस का जो केक होता है ना, उसका स्वाद ही अलग होता है. वो चीज ही अलग होती है. उसे खाओ ना तो तृप्त हो जाती है आत्मा. और पता नहीं, वो केक का स्वाद हमेशा बचपन से लेके आज तक मुंह पे बना हुआ है, और इंतजार रहता है कि क्रिसमस कब आए और कब हम वो केक खाएं, गुजिया और वो नमक पारे और बहुत सारी चीजें होती है. मैं यहाँ खाने, ये वाला खाने का पॉडकास्ट नहीं है, हालेलुया. ऑलराइट, ये वचन का पॉडकास्ट है, तो हम ध्यान को ना भटकाएं, हम चलेंगे वचन की ओर. सो अगर आज आप पहली बार आए हैं तो ये लाइन मैंने बोल दी है, ओके, सॉरी, कट. ओके, सो हम चलेंगे वचन की ओर. इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम करेंगे सबसे पहले धन्यवाद हर एक उस सब्सक्राइबर का जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब करा है. मैं विश्वास करता हूँ ये चैनल पे आप बहुत कुछ सीख रहे हैं मेरे भाई मेरे बहन. और इस चैनल पे केवल हम बात करते हैं परमेश्वर के वचन के बारे में, और वचन से हम क्या सीख सकते हैं उस बारे में हम बात करते हैं. सो पिछले वीडियो में हमारे सब्सक्राइबर थे 323 या 24, अभी है 327. अगर आपको लगता है ये चैनल आपके लिए है और यहाँ से आप कुछ सीखेंगे, तो चैनल सब्सक्राइब करते हैं आप लोग, तो हमें इस बात की खुशी होती है कि लोग वचन को सुनने के लिए तैयार हैं और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं. इस चैनल को एक्सेप्ट करके, इसको सब्सक्राइब करके आप क्या बोल रहे हैं? आई एम एक्सेप्टिंग एंड आई एम रेडी टू लिसन द वर्ड एवरी फ्राइडे ऑन दिस चैनल. तो हमारे लिए क्या है? वचन सुनाना एक हमारा काम है, मिनिस्ट्रेट करना हमारा एक काम है, आपको वचन के रोटी से खिलाना एक हमारा काम है, और आपका काम है उसको रिसीव करना. अगर आप उसको कंटिन्यू सीखना चाहते हैं
सब्सक्राइब द चैनल। ऑलराइट, सो लेट्स गो इनटू द वर्ड। और आज का जो वचन है वो है 5 प्रैक्टिकल टिप्स टू नो गॉड्स विल फॉर योर लाइफ। ये सबसे इंपॉर्टेंट वचन है, बिकॉज एवरीवन इन द वर्ल्ड, हर एक व्यक्ति संसार में क्या बोलता है, मुझे परमेश्वर की इच्छा जानना है। परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए है क्या? आई एम श्योर कि आप में से बहुत से लोग भी ऐसा करे होंगे, बोलते होंगे, परमेश्वर आप मेरे जीवन से क्या चाहते हैं, आपकी इच्छा मेरे जीवन में हो, आपकी इच्छा मेरे जीवन में हो। लेकिन क्या हमें पता भी है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है? और वो पता कैसे होगी? जब तक हम परमेश्वर के साथ नहीं बैठेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा 5 ऐसी इंपॉर्टेंट टूल्स या कह लीजिए टिप्स या बाइबल वर्सेस जो आपको हेल्प करेंगे समझने की नो द गॉड्स विल फॉर योर लाइफ। कैसे आप परमेश्वर की इच्छा को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं अपने जीवन के लिए। होता क्या है कि हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, लेकिन मजेदार बात है कि परमेश्वर की इच्छा हम जानना तो चाहते हैं, लेकिन उसके साथ हम समय बिताना नहीं चाहते। तो बिना उसके साथ समय बिताए हम उसकी इच्छा को नहीं पहचान सकते, ये फॉर श्योर है। अगर आप उसकी इच्छा जानना चाहते हैं तो आपको उसके साथ बैठना पड़ेगा। उदाहरण पे, अगर आप एक शादीशुदा हैं, अगर आप बैचलर हैं, और अगर आप जिस भी एज में ग्रुप में हो, अगर आप अपने फ्रेंड को या अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को या अपने प्रियजनों को आप जानना चाहते हो कि उनके दिल में आपके लिए क्या है उनके दिल में आपके लिए, तो आपको उनके साथ क्या करना पड़ेगा? बैठ के समय बिताना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप बस बैठ के सोच रहे हैं उनके दिल में क्या चल रहा होगा मेरे लिए। वो फिर वही वाली बात हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग, है ना? एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी, एक बस ख्याली पुलाव पक जाएगा उनके लिए, जबकि वो आपके बारे में शायद ऐसा सोच भी नहीं रहे होंगे, लेकिन आप ऐसा गलत सोचेंगे क्योंकि आपने उनके साथ क्या नहीं करा, समय नहीं बिताया। आपने जस्ट एक अजम्पशन लगा लिया कि वो आपके बारे में ऐसा सोच रहे होंगे। और बहुत से मसीह लोग इस बात का शिकार है वो इस गलतफहमी का, क्योंकि वो बैठ के क्या करते हैं, ख्याल में सोचते हैं, शायद वो मेरे लिए ऐसा कह रहा होगा, वो मुझे पसंद नहीं करता, वो मुझसे चिढ़ता है, मेरे को वो पसंद नहीं करता, वो मुझसे जेलसी होता है, वो उसको ऐसा होता है। रॉन्ग फीडिंग शैतान हमारे दिमाग में खेलता है। क्यों? क्योंकि हम उस व्यक्ति को नहीं जानते, उसके बारे में उसके साथ समय नहीं बिताते, और हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, गलत सोचते। ठीक उसी तरह हम परमेश्वर के लिए भी यही सोचते हैं, यार परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता, परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में होगी क्या? अरे भाई, आपको एक उसकी इच्छा जानना है और आपको जानना है कि आपसे कितना प्यार करता है, तो वचन में बैठिए, परमेश्वर के साथ संगति करिए। बैठ के केवल ख्याली पुलाव मत पकाइए, ख्याल में मत खो जाइए, है ना? सपनों की दुनिया से बाहर आइए और परमेश्वर के वचन की स्टडी करिए। तो आज हम देखेंगे परमेश्वर का वचन और उसकी इच्छा हम कैसे जाने। वचन से 5 पॉइंट लिख लीजिए, प्रैक्टिस करिए और इस पे चलना शुरू कर दीजिए। ऑलराइट, नंबर 1 पॉइंट है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए, मेक अ चॉइस नॉट टू बी मोल्डेड इन द इमेज ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब कि संसार की बातों में मोल्ड मत हो। मोल्ड मतलब समझते हैं, कोई भी चीज को किसी भी रूप में ढाल देना। अब अगर हम वचन में देखें तो वचन हमें क्या सिखाता है? रोमियो उसका 12 उसका 2 में लिखा है, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो यहाँ वचन साफ कह रहा है, अपनी इच्छा मत करो, संसार के पैटर्न्स में मत चलो, संसार के सदृश ना बनो। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप परमेश्वर के साथ समय ही नहीं बिताएंगे और केवल आप बोलते रहेंगे कि मैं परमेश्वर की इच्छा जानना चाहता हूं, परमेश्वर के नजदीक जाना चाहता हूं, बिना वचन पढ़े, बिना प्रार्थना करे, बिना उसकी उपस्थिति में बैठे, बिना वचन सुने, तो इट इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज यू कैन नॉट सीक गॉड विद द कार्नल माइंड। आप उस कार्नल माइंड से परमेश्वर को नहीं सीख कर सकते। हाउ टू नो द विल ऑफ गॉड फॉर योर लाइफ इज, आपको उसके वचन में रात और दिन मनन करना सीखना पड़ेगा। अब होता क्या है, हम लोग जो बोलते हैं ना रात और दिन मनन करने की इच्छा, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग का बाइबल वर्स ऐप क्या है मेरे लिए, वो निकाला, एक वर्स पढ़ा, यहोवा मेरा चरवाहा मुझे कुछ घटी ना होगी, वो बंद करा, सुबह का डिवोशन हो गया, ना शाम को वापस आए, शाम को क्या पढ़ा, यहोवा मेरा चरवाहा मुझे कुछ घटी ना होगी, वो बंद। रात और दिन मैं तो मनन कर रहा हूं। ये मनन करना नहीं होता, ये तो केवल आपने एक वर्ष देखा है। मनन करना होता है कीप ऑन फीडिंग योरसेल्फ फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। उस पे रात और दिन मनन करके उस पर मेडिटेट करिए। आप आत्मा से बोलिए कि आपको सिखाते रहे, बताते रहे। आप काम कर रहे हैं, आपका ध्यान उसके वचन की ओर हो। आप अपने ऑफिस में ऐसा होता है, ऐसा मैंने करा है, क्योंकि एक्चुअली जब मैं ऑफिस में काम करता था, तो आज भी जब मैं अपनी खुद की ऑफिस में काम करता हूँ, ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने ऑफिस जॉब छोड़ के मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। नो, आई एम डूइंग बिजनेस एज वेल एंड आई एम डूइंग मिनिस्ट्री। सो हाँ, तो जब मैं ऑफिस में काम करता हूँ तो मैं क्या करते काम करते करते जो भी मैं काम करता हूँ,
मेरा आत्मा परमेश्वर के उस वचन पे मेडिटेट करता रहता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, परमेश्वर जो आज मैंने पढ़ा है, जो मैंने आज सीखा है, आपका आत्मा मुझे सिखाए कि मैं उस पर चलता चला जाऊं, चलता चला जाऊं, चलता चला जाऊं। क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट अबाउट जस्ट रीड कर लिया वचन और भूल गए। नो, इट्स अबाउट रीडिंग एंड अप्लाइंग एंड वॉकिंग ऑन इट। क्रिश्चियन लाइफ है आप मसीह के वचन को केवल सुनकर चले नहीं जाओ, है ना। व्यक्ति कहता है ना, परमेश्वर वचन कहता है कि वो व्यक्ति जो वचन सुनता है, शीशा देखा और बस चला गया, कोई उसको प्रैक्टिस में नहीं लाते। हम में से बहुत से मसीह लोगों का हाल बेहाल क्यों है? आज तक वो स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में जानने के लिए और नहीं जान पा रहे, कंफ्यूज हैं। इट्स बिकॉज you are reading the word but you're not applying that word in your life, you're not meditating on that word। और यहाँ लिखा है वचन में कि उसके आप क्या संसार के सदृश मत बनो, do not be molded in the world। वर्ल्ड की बातें तो हम बहुत जल्दी सीख जाते हैं। अभी देखो आप वर्ल्ड में कुछ हो रहा होगा ना, तो हम वर्ल्ड की सारी पंचायत लेके बैठ जाएंगे। अरे यार संसार पता आज कैसा हो रहा है, अरे यार पता वहां पे ऐसा हो गया, अरे उसने पता ऐसा करा, आप सारी कहानी लेके बैठ जाओगे। लेकिन जब वचन की बात आती है तो हम वचन क्या करते हैं, 2 मिनट सुनेंगे और सो जाएंगे। हाँ बस, इससे ज्यादा नहीं सुन सकते भाई साहब। आप देखो जब पिक्चर होती है 3 घंटे की, तो हमारी आंखें नहीं बंद होती। थिएटर में आप पिक्चर देखने जाते हो 3 घंटे की, 3 घंटे आपकी आंखें खुली की खुली रहती है कॉन्स्टेंटली कि कोई एक्शन सीन ना निकल जाए, अरे उसने उसको मारा। 3 घंटे बिना बोर हुए, बिना सोए आप पिक्चर देखते हो। लेकिन जब वचन की बात आती है और चर्च की बात आती है, 1 घंटे का सरमन आपको क्या लगता है? आपको बस यार इससे ज्यादा नहीं चल पाए। अरे ये बहुत से बता रहा हूं, ये वीडियो भी बहुत से लोग निकल गए होंगे देखिए। क्यों? दिक्कत यह है कि हम संसार के सदृश्य हैं और हम परमेश्वर की इच्छा जानना चाह रहे हैं, जो कि बिल्कुल अपोजिट है। यू कैन नॉट सीक गॉड विथ योर कार्नल माइंड, यू कैन नॉट सीक गॉड अंटिल यू हैव द हंगर एंड द थर्स्ट ऑफ टू नो द लॉर्ड। आपके अंदर जब तक भूख और प्यास नहीं होगी ना परमेश्वर के वचन को सीखने की, आप आएंगे, सुनेंगे, 5 मिनट आपको अच्छा लगे, हाँ प्रेज द लॉर्ड ब्रदर आपने बहुत अच्छा प्रीच करा, अच्छा लगा चलेगा। और ऐसा होता है, बहुत से लोग जब जब मैं प्रीच करके आता हूँ ना, तो बहुत से लोग मुझे मिलके बोलते हैं, पास्टर जी क्या प्रीच करा आपने, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन 5-10 मिनट आप उनसे पूछो क्या प्रीच करा, अरे वो जो आप बोल रहे थे लास्ट पॉइंट, अरे वो जो आप बोल रहे थे ऐसा बोल रहे थे, है ना। ये ऐसा होता है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। And then we are saying, Lord, I want to know the will of you, Father. Father, I want to know the will. How? Without sitting with your Father, without spending time with the Lord, you cannot know the will of God for your life. आप परमेश्वर की इच्छा नहीं जान सकते जब तक आप अपने पिता के साथ संगति ना करो। If you want to know the will of God, you have to separate yourself from the world. You have to separate yourself from the pattern of the world. You have to, cut yourself from the world. नाउ मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जो वर्ल्ड की, कट योर सेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड। बहुत से लोग ना ये मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना कि इसका मतलब हम ऑफिस जाना छोड़ दें, हम बिजनेस करना छोड़ दें, काम करना छोड़ दें। ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना काम करना छोड़ दीजिए, बिजनेस करना, नौकरी करना छोड़ दीजिए, आप ये सब छोड़ दीजिए। ना। बेसिकली डू नॉट फॉलो द पैटर्न्स ऑफ द वर्ल्ड। जो संसार कर रहा है उसके सदृश ना बनो। बाइबल कहती है तुम संसार में हो पर संसार के नहीं हो। हम संसार में तो हैं पर संसार के नहीं है। तो संसार में रहकर हम कैसे ज्योति के समान चमके, ये हमें सीखना है। हम जो भी काम कर रहे हैं, रिमेंबर दैट द लॉर्ड इज विथ यू, रिमेंबर दैट द लॉर्ड इज वॉचिंग यू। परमेश्वर आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए कर रहे हैं। आपका रिवॉर्ड परमेश्वर से आएगा, मनुष्य से नहीं आएगा। दैट इज हाउ यू कैन लिव इन दिस वर्ल्ड, बट डू नॉट बी कन्फर्म ऑन द पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड। संसार के सदृश ना बन जाओ कि यार संसार के अकॉर्डिंग में चलूंगा, धोखा दूंगा, चीट करूंगा, गाली दूंगा, अब्यूज करूंगा और झूठ बोल के मैं काम करूंगा। नो, ये परमेश्वर को नहीं भाता और ऐसे आप परमेश्वर की इच्छा कभी नहीं जान सकते। बड़ी मजेदार बात ये होती है कि बहुत से लोग ना परमेश्वर की इच्छा तो जानना चाहते हैं, लेकिन इच्छा कब तक जानना चाहते हैं? जब तक वो कोई क्रूसेड या कोई बड़ी मीटिंग या कोई बड़ा इवेंट हो रहा होता है ना, उसमें उनकी इच्छा बड़ी तेज होती है, मुझे परमेश्वर की इच्छा जानना है मेरे लिए, परमेश्वर की इच्छा जानना है मेरे लिए। लेकिन जब वो चर्च या उस बाहर आते हैं ना, और जब रियल उसमें आते हैं, संसार में जब काम करने के लिए निकलते हैं, मंडे ट्यूसडे अपने ऑफिस में जाते हैं, और जब कुछ गड़बड़ हो जाती है ना, तब उनका रियल बीइंग बाहर आता है। तब उनको लगता है, तब सब कुछ बाहर आता है ना। और फिर हम बोलते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा, परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है हमारे लिए। सबसे पहले तो आप याद रखिए कि आपके अंदर क्या भरा हुआ है, आप हैं कैसे अंदर से, वो याद रखिए। क्योंकि आप जो अंदर भरे हुए ना, पहले आप खाली होइए। जब तक आप खाली नहीं होगे ना, आप भरोगे कैसे अपने आप को आत्मा से? कैसे आप उसकी इच्छा को समझोगे जब तक आपकी दिमाग के खुद के तार जो भरे हुए हैं, जाल बना हुआ है आपके दिमाग में, ये सारी चीजें, मुझे ऐसा करना, मुझे ये करना, मुझे वो ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीजें, कैसे होगा? नो,
You have to cut yourself from the world. You have to meditate on the word of God day and night. Spend time with your father. समय बिताइए पिता के साथ. पिता को जानना चाहते हैं, उसकी इच्छा जानना चाहते हैं आपके जीवन के लिए, तो पिता के साथ बैठना शुरू करिए. नंबर 2 पॉइंट है कि डू नॉट थ्रो योर ओन विल. ये हम मसीह लोग करने में एक्सपर्ट है, मतलब इस लेवल के एक्सपर्टीज है हम लोग इस चीज में. हम बोलते तो जरूर है पिता आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, लेकिन उस प्रार्थना में उसके पहले हम अपनी इच्छाओं की लिस्ट दे देते हैं. पिता अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे जीवन में आप ये कर रहे हैं, आप मुझे अच्छी पत्नी दे रहे हैं, आप मुझे अच्छे बच्चे दे रहे हैं, आप मेरे लिए ऐसा कर रहे हैं, आप मुझे गाड़ी दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, बंगला दे रहे हैं. पहले आपने इतनी बड़ी लिस्ट दे दी परमेश्वर को, और आखिरी में क्या बोला? टैग लगाकर आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए. हाँ, मैं आपको एक बात साफ कर दूं, इफ यू आर सीकिंग हिज विल, बी रेडी कि आपकी इच्छा को आपको कट करना पड़ेगा. क्योंकि अगर आप उसकी इच्छा चाहते हैं तो आपको अपनी इच्छा कट करना पड़ेगा. इन द सेंस बाइबल कहती है देखो, ही विल फुलफिल द डिजायर ऑफ योर हार्ट. वो आपकी इच्छा को पूरा करेगा, लेकिन पहले आपको उसकी इच्छा सीख करना पड़ेगी. आपको उसकी इच्छा ये इसलिए नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं परमेश्वर के पास पहले आऊंगा ना अपनी लिस्ट लेके, और फिर परमेश्वर को बोलूंगा आपकी इच्छा जैसे मेरे जीवन पे पूरी हो, परमेश्वर मेरी इच्छा पूरी करेगा. पहले मैं आपको बोलता हूं, अगर आप सच में उसकी इच्छा अपने जीवन के लिए जानना चाहते हैं, तो अपनी एक्सपेक्टेशन, अपनी इच्छा यानी सेल्फ इच्छा कि मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहता हूं, मैं वो बनना चाहता हूं, थोड़ा साइड में रखिए. परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर आपकी इच्छा पहले मेरे जीवन में पूरी हो, और फिर आप प्रार्थना करें, प्रभु आप जैसा चाहते हैं मेरे जीवन में पूरा हो, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, आपकी योजनाएं मेरे लिए हो. क्योंकि बाइबल कहती है उसकी योजनाएं हमारे लिए हानि की नहीं है, लाभ की है. हालेलुया. उसकी योजना हमारे लिए हानि की नहीं है. लेकिन हम क्या करते हैं, पहले तो हम दे देंगे 50-60 नंबर की एकदम पॉइंट की लिस्ट कि आप पहले ये पूरा करो, उसके बाद हम क्या कहते हैं, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए. चलिए वचन में देखिए क्या लिखा है. यशायाह 55 उसका 8 से 9 में लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है. क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारी सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है. लो भैया, वचन यहाँ साफ कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है देखो भाई, अगर तुम मेरी इच्छा चाहते हो अपने जीवन में पूरी होने की, तो याद रखो तुम्हारे विचार और मेरे विचार बहुत डिफरेंट है. तुम्हारे विचार और मेरे विचार पता है कितना अंतर है? जैसे आकाश और पृथ्वी में. मतलब जो मैं तुम्हारे लिए सोचता हूं ना, वो यहाँ है, तुम जो चाहते हो अपने लिए वो यहाँ है. तो तुम्हारे विचार और मेरे विचार में बहुत बड़ा अंतर है. तो अगर तुम अपने विचार पूरे करना चाहते हो तो भैया अपने अपने विचार अपने तरीके से पूरे करो. लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मेरी इच्छा तुम्हारे जीवन में पूरी हो, तो तुम्हें अपने विचार क्या करना पड़ेंगे? शांत करना पड़ेंगे और परमेश्वर के विचारों को लाना पड़ेगा. अगर हम देखें तो यीशु मसीह ने भी ऐसे प्रार्थना करी थी. अगर आप ऐसा निकाले मत्ती 26 उसका 39, राइट, मैथ्यू 26 वर्ड 39 में लिखा है, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो. हम जानते हैं यीशु मसीह क्रूस पे जाने वाले थे, वो जानते थे कि ही इज गोइंग टू गो थ्रू दिस सफरिंग, वो पेन से जाने वाले हैं, वो क्रूस की मौत में जाने वाले. तो उन्होंने क्या बोला? मैं फील कर पा रहा हूं, मैं जानता हूं वो समय निकट आ गया है, मुझे पता है अब मेरा समय आ चुका है, मुझे पता है कि अब मुझे पूरी ह्यूमैनिटी के लिए उस क्रूसीफाई होना पड़ेगा, क्रूस पे जाना पड़ेगा, कोड़े खाना पड़ेंगे, लोग मुझ पे थूकेंगे, मारेंगे और मेरे को सूली पे चढ़ा देंगे. वो उस पेन को जानते थे, बट उन्होंने क्या बोला? मेरी इच्छा नहीं पिता, तेरी इच्छा पूरी हो. हालेलुया. सो उन्होंने क्या करा? उनकी इच्छा भले कुछ थी, लेकिन उन्होंने बोला पिता तेरी इच्छा पूरी हो. अब हम उल्टा करते हैं, पहले हम अपनी इच्छाओं की लिस्ट बता देंगे और उसके बाद बोलेंगे परमेश्वर का ठप्पा लगा के आपकी इच्छा पूरी हो. नो, पहले आप बोले परमेश्वर आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए, आप जैसा चाहते हैं मेरे लिए वो पूरा होने पाए, आपकी योजना मेरे लिए हानि की नहीं वरन लाभ की है, आपने जो मेरे लिए सोचा है वो उत्तम होगा. हालेलुया. जिस घड़ी आप परमेश्वर की इच्छा पे डिपेंड होते हैं, याद रखिए, जिस घड़ी आप परमेश्वर की इच्छा पे डिपेंड होते हैं, आपको सबसे उत्तम, सबसे हाई क्वालिटी, सबसे टॉप परमेश्वर आपको चीजों में रखेगा. क्योंकि क्या करा आपने? आपकी सोच, बाइबल क्या कह रही है यशायाह में हमने पढ़ा ना, उसकी सोच और हमारी सोच में बहुत अंतर है. हम सोचते हैं इतना, वो सोचता है उतना. उसने हमें पूंछ नहीं सर बनाया है, नीचे स्थानों के लिए नहीं ऊंचे स्थानों के लिए रखा है. तो ऊंचे स्थानों पे कौन बैठाएगा? परमेश्वर पिता. उसकी इच्छा जब आपके जीवन पे पूरी होगी, वो आपको ऊंचे स्थानों में लेके जाएगा. लेकिन अभी आपको अपनी इच्छा को क्लोज करना पड़ेगा. हालेलुया. आप बहुत से लोग निराश हो गए होंगे, अरे यार ये कैसे हो सकता है, मैं तो इतने सालों से प्रार्थना कर रहा था कि मेरा ये सिलेक्शन हो जाए, वो हो जाए. ना, मैं आपको ये नहीं बोल रहा परमेश्वर आपका सिलेक्शन नहीं कर सकता, करेंगे, वो आपको सिलेक्ट कराएंगे. लेकिन
आपकी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए, पिता व्हाट इज योर विल इन माय लाइफ। जिस घड़ी आप पिता को ऑनर करेंगे, आप उसकी इच्छा को जानने के लिए, बाइबल कहती है उसने आपको पूछ नहीं ऊंचे स्थानों पर बैठाया, राइट? पूछ नहीं बनाया, सर बनाया, नीचे स्थानों पे नहीं ऊंचे स्थानों पे रखा है। कब? जब आप उसको पहला स्थान देंगे, यहोवा को पहला स्थान देंगे, पिता को पहला स्थान देंगे, यीशु को पहला स्थान देंगे, वो आपको ऊंचे स्थानों पे लेके जाएगा। हालेलुया। सो गेट रेडी, इफ यू वांट टू नो द विल ऑफ गॉड, यू हैव टू throw your will outside और let's seek the will of God for your life। अपनी इच्छा को बाहर फेंक दीजिए, परमेश्वर की इच्छा को ग्रहण करिए और उसको बोलिए, पिता आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। तो ये वचन यहाँ कहता है कि he know the desire of your heart, वो आपकी दिल की इच्छाओं को जानता है। जैसे बाइबल ये भी कहती है कि एक पिता जो आपको क्या करता है, आपकी इच्छाओं को जानता है। वो जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए, पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए रोटी। वो जानता है कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है और वो सही समय पे तुम्हें दे देगा। हमारा पिता, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, गॉड इज अ गुड गॉड। इट्स अ बिग रेवलेशन। परमेश्वर जो है वो महान परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। ही इज अ गुड फादर। और मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं, परमेश्वर की इच्छा में हमेशा एक बात बोल रहा हूं, परमेश्वर आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, जो योजना आपने मेरे लिए रखी वो पूरी हो। आज मेरे पास जो कुछ है और आज जिस स्थान में मैं हूं, ये कहीं ना कहीं बिजनेस करना, कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री इज अ पैशन टू सर्व द लॉर्ड, ये मेरे दिल में था। लेकिन मैं हमेशा बोलता था, पिता आपकी इच्छा पूरी हो। एंड मैंने उस वचन को अपने जीवन में पूरा होते हुए दिखा है, जहां जब मैं बोलता था हर प्रार्थना में, अपने हर दिन प्रार्थना में बोलता, पिता आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। और उसने क्या करा, जब मैंने उसकी इच्छा को सीख करा, उसने मेरी हर एक डिजायर, मेरे हर एक नीड्स को, हर एक बातों को, मेरे दिल की, मेरे सपनों को पूरा करना शुरू कर दिया। और आज मैं उसको पूरा होते हुए देख रहा हूँ। हालेलुया। सो वो पिता वो नहीं है कि आपकी इच्छा को वो बंद करके बोल दे खत्म, नहीं। वो जानता है कि उसके बेटे को कब क्या किस चीज की जरूरत है और वो सही समय पे आपको वो चीज देगा, सही समय पे, राइट? बट आपको क्या करना है, पहले उसकी खोज करना है। बाइबल कहती है ना, पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, तब तुम्हें सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। सो हमें अभी वस्तुओं की खोज नहीं करना, परमेश्वर की खोज करना है। सीक हिज विल, सीक हिम। आमेन। ऑलराइट। सो इसी से रिलेटेड है नंबर 3 पॉइंट, जो है सर्च गॉड्स विल इन द वर्ड, नॉट इन द वर्ल्ड। मतलब कि परमेश्वर की इच्छा आप वचन में ढूंढिए, वचन में मिलेगी आपको परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के लिए क्या है। अगर आप मेरे साथ निकाले भजन संहिता 110 उसका 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरा मार्ग के लिए उजियाला है। तो बाइबल यहां साफ बोल रही है, प्रभु आपका वचन, यहोवा का वचन, यीशु का वचन, परमेश्वर का वचन किसके लिए, मेरे लिए पांव का दीपक है। मतलब वो मुझे गाइड करता है, मुझे सही रास्ते पे लेके चलता है, मेरे हर प्रतिदिन मुझे मदद करता है कि मैं सही डिसीजंस लूं, सही कदम बढ़ाऊं, सही जगह जाऊं, सही कॉल लूं अपनी लाइफ में। परमेश्वर का वचन आपकी सहायता करता है। ये परमेश्वर की इच्छा है जो आपके लिए है कि उसका वचन जो है आपके लिए दीपक के समान काम करेगा। जब आप उसकी विल को आप सीख करेंगे, उसका वचन में आप उसको ढूंढेंगे और ये वचन जो है आपके लिए एक दीपक की तरह काम करेगा, जो आपको जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में, हर जिंदगी के टफ टाइम में, हमेशा, नॉट जस्ट टफ टाइम, खुशी में, दुख में, हर तरीके से आपको कंफर्ट करेगा, आपको होप देगा, आपको रास्ता दिखाएगा सत्य के बारे में, जो सत्य यीशु में है। आमेन। सो वचन पढ़िए, परमेश्वर की इच्छा वचन में ढूंढिए, क्योंकि वचन की रोटी खाना बहुत जरूरी है। वचन में ही आपको परमेश्वर की इच्छा मिलेगी, ना कि संसार में। जैसे मैं बता रहा हूं, बहुत से लोग संसार में परमेश्वर को ढूंढते कि परमेश्वर मैं आपकी इच्छा को ढूंढ रहा हूं, परमेश्वर कोई साइंस एंड वंडर्स दिख जाए, कोई सुपरनैचुरल कोई चीज हो जाए, अचानक से एक स्वर्गदूत मेरे सामने आ जाए और कुछ बड़ा हो जाए मेरे साथ, तब मैं आपको फॉलो करूंगा, तब मैं समझूंगा आपकी इच्छा ये है मेरे लिए। ना 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 ना, परमेश्वर की इच्छा उसके वचन में मिलेगी। इसको उदाहरण पे ऐसे समझिए, कोई भी टेक्निकल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने एक म्यूजिक सिस्टम खरीदा, तो म्यूजिक सिस्टम आपने लिया जो बहुत एडवांस है। आज हम देखते हैं ना, एआई आ गया, ना जाने कितनी चीजें आ गई, तो बहुत एडवांस है, बहुत एडवांस म्यूजिक सिस्टम आपने लिया। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसको चलाऊं कैसे। तो उसको सीखने के लिए आपके म्यूजिक के डब्बे के अंदर क्या होगा, म्यूजिक के डब्बे नहीं, मतलब म्यूजिक की जो पैकिंग है उसके डब्बे के अंदर आपको क्या मिलेगा, उसका मैनुअल, जिसने उसे बनाया है उसके बारे में उसने सारे इंस्ट्रक्शंस को लिखा है कि इसको स्टेप बाय स्टेप ऐसे करोगे तो उसमें ये फंक्शन मिलेंगे। तो वो जो मैनुअल है वो आपको बताएगा कि इस म्यूजिक सिस्टम के अंदर ये क्वालिटीज हैं, इस तरह से इसको ऑपरेट कर सकते हैं, इसको इस व्यक्ति ने बताया, उसने आपके लिए सारी चीजें उसमें मेंशन करी होगी। ठीक उसी तरह हमारे को और आपको बनाने वाला कौन है, हमारा मैन्युफैक्चरर परमेश्वर पिता। उसने हमें जब बनाया है तो उसने हमें
ये दिया है वचन, कि वचन में तुम्हारे लिए सब आशीष है, उसकी योजना, उसकी इच्छा, उसकी बातें तुम्हारे जीवन के लिए, हम सबों के लिए वचन में लिखी है। और मजेदार बात यह है कि बहुत से मसीह लोग अपने जीवन से चले गए बिना वचन पढ़े, बिना इस वचन को पढ़े कि वो कौन है। आज भी बहुत से मसीह लोग घूम रहे संसार में, पार्टी में जा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, करिए, आपको जैसा से लगता है, आपकी जिंदगी आपको जैसा करना है वैसा आप कर सकते हैं। लेकिन बाइबल क्या बोल रही है? जीवन वचन में है, यीशु में है। और अगर आप वचन को नहीं पढ़ रहे तो आप अपनी आइडेंटिटी को नहीं जानते। इसलिए आज बहुत से लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, नेगेटिविटी, शैतान के ऑपरेशन में क्यों है? बिकॉज दे आर नॉट रीडिंग द वर्ड। जो परमेश्वर ने आपको बनाया है, उसने आपके बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में, आपकी हर एक चीज के बारे में इस वचन में लिखा है। बाइबल कहती है उसकी योजना मेरे लिए हानि की नहीं है। बाइबल कहती है जब मैं अपनी मां के गर्भ में था उसने मुझे चुन लिया, मेरे लिए योजनाओं को बनाया। तो परमेश्वर ने आपको आपकी मां के गर्भ में आने के पहले ही आपके लिए कुछ प्लान करा है, और वो आपको मिलेगा परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन, यानी कि परमेश्वर के वचन में, जो आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे that who you are in Christ, why God made you who you are, amen। इसलिए आज बहुत से मसीह भाई बहन क्या कर रहे हैं? अपने जीवन में अंधकार में घूम रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं कि वो कौन है मसीह में। वो अपनी लाइफ में बस जब डिप्रेशन में आते हैं तो बस ड्रग्स ले रहे हैं, एल्कोहल ले रहे हैं, वीड पी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं और गलत गलत जगहों पे जा रहे हैं अपने डिप्रेशन को भगाने के लिए, एंजाइटी को भगाने के लिए, विल्डरनेस को भगाने के लिए। और जब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना, तो फिर क्या बोलते हैं? परमेश्वर ने मेरे जीवन में मुझे यहाँ पैदा ही क्यों करा कि मैं ये सब करूं? परमेश्वर ने मुझे संसार में भेजा ही क्यों कि मैं ऐसी जीवन को जीऊं? मेरा पैदा होने ही बेकार है। मैं आया ही क्यों संसार में? ठोकर खाने के लिए, गरीबी में जीने के लिए? होल्ड ऑन। परमेश्वर पे उंगली उठाने के पहले ये समझ लो कि परमेश्वर ने आपको और हमें इसलिए नहीं भेजा। उसने हमें इसलिए नहीं भेजा कि हम संसार में ठोकर खाएं, गालियां खाएं और गलत काम करें। हम भरमाए गए हैं शैतान के द्वारा। और कैसे भरमाए गए? क्योंकि हमने वचन नहीं पढ़ा। हमारे साथ जो हमें जिसने बनाया ना, उसने हमें वचन दिया कि भैया तुम वचन को पढ़ोगे तो वचन तुम्हारे लिए ज्योति की तरह काम करेगा, तुम्हें बताएगा कि तुम कौन हो। लेकिन हमने अपनी आंखें कर ली बंद, और शैतान ने हमें क्या, बंद आंखों के सामने हमें क्या दिखा रहा है? वो सारी चीजें दिखा रहा है जो हम एक्चुअल में नहीं है। आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा ना, मेटावर्स का जो एक एप्पल ने भी लॉन्च करा है, और आजकल बहुत चल रहा है फेसबुक में, मेटावर्स का जो ग्लास पहनते हैं तो उनके सामने एक इल्यूजन क्या होता है? एक फेक लाइफ और एक फेक स्क्रीन चल रही होती है जहां पे वो मेटावर्स में घूम रहे होते हैं, पर एक्चुअल में वो कहां है? वहीं खड़े हुए हैं। लेकिन उनके सामने जो एक चश्मा लगा रहता है, उसमें एक फेक पिक्चर चलती है कि वो इस दुनिया में भाग रहे हैं, मार्स में भाग रहे हैं, अमेरिका में भाग रहे हैं, यहाँ भाग रहे हैं, वो भाग रहे हैं। फेक है वो। ठीक उसी तरह हम शैतान के द्वारा क्या करे जा रहे हैं? डिसीव किए जा रहे हैं, क्योंकि हम वचन नहीं पढ़ रहे हैं। हम वचन नहीं पढ़ रहे हैं, हमारी आंखों पे चश्मा लगा हुआ है और शैतान हमें फेक लाइफ दिखा रहा है। देख, परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करता। देख, उसने तुझे पैदा करा कि तू ऐसी गंदी जिंदगी जिए, तू ऐसा है क्यों? इससे अच्छा मर क्यों नहीं जाता? और बहुत से मसीह लोग उस शैतान की फेक लाइफ पे विश्वास करके सुसाइड कमिट कर लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो अब ये समय है कि ये फेक चश्मे उठा के फेंक दीजिए, क्योंकि सच्चाई है, आप जहां खड़े हैं, यू आर ब्लेस्ड, यू आर फेवर्ड, यू आर अनॉइंटेड, यू आर चोजन। आप चुने हुए हैं, आप बुलाए गए हैं, आपको परमेश्वर प्रेम करता है। हालेलुया। वचन पढ़िए, चश्मों को उठा के फेंकिए और वचन को पढ़ना शुरू करिए। हालेलुया। क्योंकि वचन जो है वो दीपक है। अगर आप उसकी इच्छा जानना चाहते हैं, वचन को पढ़िए और वचन में उसको ढूंढिए। उसकी योजना आपके लिए आशीषित करने की है, हानि की नहीं है। हालेलुया। चौथा पॉइंट, God gives you the desire to do His will। परमेश्वर आपको क्या करता है? डिजायर देता है। जब आप उसके वचन को पढ़ेंगे, आपके अंदर इच्छा होगी। वो इच्छा को देगा आपको कि आप उसकी इच्छा को समझ सको। उसकी इच्छा समझने के लिए आपके अंदर क्या होगी? एक इच्छा उत्पन्न होगी। हालेलुया। अगर आप किसी को जानना चाहते हैं तो आपके अंदर भी एक इच्छा उत्पन्न होती ना, यार मैं इसको जानना चाहता हूँ, उसके बारे में और जानना चाहता हूँ। जैसे हम फॉर उदाहरण बताते हैं, आज बहुत से लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की पर्सनल लाइफ जानना चाहते हैं ना, और आज तो हमें बड़ा मजा आता है। गॉसिपिंग हो रही है तो फिर देखो हम कितनी जल्दी घुसते हैं। चलो हम सेलिब्रिटी तो हटा दो, हम अपने चर्च की बात करते हैं। हमारे चर्च में जब गॉसिपिंग होती है ना XYZ के बारे में, अरे उसका बेटे को देखा आपने, तो हम क्या है, 10 लोग खड़े होकर उसके अंदर घुसनेंगे, उस कन्वर्सेशन के अंदर। क्यों? क्योंकि हमें गॉसिपिंग करने में बड़ा मजा आता है। हाँ, उसकी लड़की को देखा, वो तो ऐसे कपड़े पहन रही थी, उसके लड़के को देखा, वो तो उसके पीछे पीछे भाग रहा था। तो इच्छा होती है ना कि उसके बारे में 2 की 4 बोले, हम जरा जाए तो जरा वहां पे जाके, अरे उसके बारे में अच्छा। तो नमक मिर्ची मसाला लगाकर हम और भी बड़ा चढ़ाकर उसके बारे में गलत बोलते हैं, राइट?
तो वो एक इच्छा होती है जो गलत इच्छा है, जो हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कह रहा है कि जब आप उसके साथ संगति करेंगे, वो आपके दिल में एक इच्छा पैदा करेगा, आपके अंदर एक इच्छा होगी उसके वचन को जानने के लिए। अगर मेरे साथ वचन में निकाले तो फिलिपियो 2:13 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। किसने डाला है? परमेश्वर ने। जब आप परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, वो अपनी इच्छा को आपके अंदर डालता है, कामों को आपके अंदर डालता है, ताकि तुम उसकी इच्छा को समझ सको। हालेलुया। उसकी इच्छा को समझने के लिए उसके साथ बैठना पड़ेगा। आपके अंदर एक इच्छा उत्पन्न होगी वचन पढ़ने की, भूख होगी वचन पढ़ने की। जैसा मैंने बताया, अभी बहुत से लोग आधे से ज्यादा इस वीडियो को स्किप करके चले गए होंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगा इतना बड़ा वीडियो यार कौन देखेगा, इतना बड़ा सरमन, प्रीची सरमन हमें सुनना पसंद नहीं है। मत सुनो भाई, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन सच्चे बताऊं, अंत के दिनों में सब कुछ फैल जाएगा, लेकिन अगर जो खड़ा रहेगा आखिरी दम तक, वो है परमेश्वर का वचन, जो चिल्लाता रहेगा जब तक कि द्वार खुला है, इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए, द्वार बंद हो जाए। जिनके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया उसे क्या कहता है। तो ये वचन आपको सुनना ना सुनना ये आपकी चॉइस है। जितने लोग सुन रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड। जितने लोग चले गए, प्रेज द लॉर्ड, आपकी इच्छा। लेकिन वचन को ध्यान से सुनिएगा। क्यों? क्योंकि इच्छा अंदर होनी चाहिए वचन को सीखने की। अगर आपके अंदर इच्छा ही नहीं है, आप वचन के साथ कभी संगति नहीं करेंगे। और वो इच्छा कौन डालेगा? परमेश्वर डालेगा। जब आपको वो देखेगा कि आप उसमें बढ़ना चाहते हैं। इसलिए मैंने बोला था कि इस चैनल पे आप सीखते हैं परमेश्वर के वचन से, जो आपको मदद करता है बढ़ने के लिए, आपकी आत्मिक उन्नति में, और आपको हेल्प करता है मसीह के वचन में बने रहने के लिए। क्योंकि इच्छा नहीं होगी तो कभी भी आप उसकी इच्छा को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए परमेश्वर आपके मनों में इच्छा डालता है, तो आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ने की इच्छा रखनी है। रात और दिन उसके वचन पे मनन करना है। केवल बाइबल वर्ड्स का मॉर्निंग और डे इवनिंग वर्ड्स का वर्स पढ़ के काम नहीं चलाना। शॉर्टकट मारना बंद कर दीजिए मसीह भाई बहनों। वचन को मेडिटेट करिए। हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, हम में से बहुत से लोग, हम बोलते तो जरूर है, आई प्रे डे एंड नाइट, प्रेज द लॉर्ड। मैं रात और दिन मनन करता हूँ। और मनन के बारे में हम बोलते, क्या मनन करते हो? वो बाइबल वर्ड्स आता है ना डेली मॉर्निंग, मैं उसको पढ़ता हूँ और 250 लोगों को व्हाट्सएप करता हूँ। ऐसे मैं सुबह उठता हूँ ना, तो मेरे पास आता है एक्चुअली। सुबह मैं उठता हूँ तो मेरे पास 250 लोगों के मैसेज आते हैं गुड मॉर्निंग के। यहोवा ये कहता है, यहोवा ये कहता है। अरे भाई, आपसे यहोवा क्या कह रहा है आप ये बताओ। आपने उसको मेडिटेट करा, आपने उसको पढ़ा। बड़ा मजा आता है ना स्पिरिचुअल मैसेज भेजने में। यहोवा का वचन आज आपके लिए, अच्छी बात है, भेजिए। लेकिन मेरे को बताइए, क्या हम वाकई में हमने मेडिटेट करा कि वो हमारे लिए क्या कह रहा है? जब तक वो आपसे बात ना करे, प्लीज दूसरों को ना बांटें, क्योंकि वचन सबसे पहले आपसे बात करेगा, तब आप दूसरों से बात करें। ठीक उसी तरह जब ये वचन मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करा, मैंने आपको बताया था ना अभी कि मैंने एक्सपीरियंस करा उसके इस वचन को, तभी मैं आपसे के साथ शेयर कर रहा हूं। तो वचन को एक्सपीरियंस करिए। बाइबल साफ कहती है कि हम चाहे तो आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल सकते हैं ना, लेकिन बाइबल साफ कहती है कि वचन को केवल सुनने नहीं, उस पे सुनने वाले नहीं, पर उस पे चलने वाले बनो। तो वचन जो आप सीख रहे हैं ना, या आप जिसको व्हाट्सएप कर रहे हैं, तो पहले आप खुद अपने आप से पूछिए कि क्या वो वचन आपसे बातें करा है, क्या वो वचन पे आपने मेडिटेट करा है, या बस क्योंकि वो बहुत प्यारा वचन था, यह वो मेरा चरवा है, तो आपको अच्छा लगा तो आपने उठा के खुद पढ़ लिया, हाँ मैंने आत्मिक भोजन खा लिया और मैंने व्हाट्सएप कर दिया। सो ये ना करें कि बस आपने पढ़ लिया और आपने व्हाट्सएप कर दिया। पहले आप बैठिए, ठहरे रहिए उसके वचन पे और सीखिए कि उसका वचन आपसे क्या बात कर रहा है। और जब आप उससे कुछ प्रकाशन लें, उससे कुछ सीखे, तब आगे आप उसको सिखाएं, इलैबोरेट करके उसको समझाएं। आमेन, हालेलुया। पांचवा और आखिरी पॉइंट, सर्कमस्टेंसेस विल फेवर गॉड्स विल। मतलब कि परमेश्वर, ऐसी परिस्थितियां होंगी जिससे परमेश्वर के फेवर को, आप उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखोगे। मेरे साथ निकाले भजन संहिता 37 वर्स 23, वहां लिखा है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और प्रसन्न रहता है। यहां साफ लिखा है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। यानी कि परमेश्वर की जो इच्छा है जो आपके लिए है, वो दृढ़ होगी, सही होगी। और हर एक सर्कमस्टेंसेस है ना, हम में से बहुत से लोग कई बार फ्रस्ट्रेट होते हैं कि यार मैं तो बाइबल ही पढ़ रहा हूं, मैं वचन ही पढ़ रहा हूं, मैं चीजें भी कर रहा हूं, लेकिन मेरे साथ सब कुछ गड़बड़ क्यों हो रहा है? नो होस्ट, मैंने क्या बोला, शैतान आपको फेक लाइफ दिखा रहा है, आपको दिख रहा है कि गड़बड़ हो रहा है, बट एक्चुअल में वो आपके लिए भले के लिए हो रहा है। क्योंकि बाइबल कहती है हर एक बात विश्वासियों के लिए भलाई उत्पन्न करती है। हो सकता है आपको लग रहा हो यार इसमें भलाई क्या है, मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है इसमें भलाई क्या है, मेरे को थोड़े प्रॉब्लम है शरीर में उसमें भलाई क्या है? नो, उस बीमारी से आपको परमेश्वर चंगाई दे चुका है। आज इसी वक्त यीशु के नाम से आप चंगे हो रहे हैं, और आप जब चंगे होंगे तो वो बीमारी से आप एक गवाही निकल कर आएगी कि आपको परमेश्वर ने कैसे आजाद करा उस बीमारी से, आप दुनिया को सुनाएंगे, वो भलाई होगी। हाँ, आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है,
कोई बात नहीं, आज आपको लग रहा है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप बोलते रहिए यीशु के नाम से फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म हो गई है। आप देखिएगा परमेश्वर का वचन क्लेम करिए अपने जीवन के लिए, और वो क्या होगा, परिस्थिति दूर जब होगी वो गवाही बन जाएगी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट हर एक सर्कमस्टेंसेस में धन्यवाद दीजिए, क्योंकि हर एक सर्कमस्टेंस आपकी भलाई ही उत्पन्न करेगा आखिरी में, अगर आप परमेश्वर की इच्छा देखते हैं, सुनते हैं और सीखते हैं और उसकी इच्छा पर चलते हैं। तो अगर आप उसकी इच्छा सुनना चाहते हैं और आप उसकी इच्छा पे चलना चाहते हैं, तो याद रखिए कोई भी सर्कमस्टेंसेस क्यों ना आए, वो अंत में आपके लिए भलाई उत्पन्न करेंगे, आपके लिए भली बात उत्पन्न होगी। आप आखिरी बोलेंगे अरे यार ये तो अच्छा ही हुआ, अगर ऐसा नहीं होता ना शायद मैं गलत रास्ते में चला जाता। सच्ची में बता रहा हूं, मैं अपनी खुद की लाइफ से बता रहा हूं, मैं हमेशा से अपनी पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहता था और बाहर की लाइफ बहुत अच्छी होती है। इस समय मैं सेव्ड नहीं था, तो हमेशा सोचता था यार अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करूंगा, एंजॉय करूंगा, अरे मैं इस देश में रहूंगा, इस देश में मुझे रहना ही नहीं, ऐसा वैसा करके मैं चिढ़ता था। और मुझे प्रभु ने इसी देश में रखा, मैं बहुत इरिटेट हुआ, परमेश्वर यहाँ क्यों रखा? और मैंने बोला परमेश्वर चलो ठीक है, अब यहाँ रख दिया, इस शहर में रहूंगा, इस शहर में रहूंगा, इसमें नहीं रहूंगा। लेकिन परमेश्वर ने मुझे उसी शहर में रखा जिस शहर में मैं सबसे ज्यादा चिढ़ता था, है ना। लेकिन परमेश्वर ने उसी शहर में मुझे रखा और मैं और चिड़चिड़ाया कि परमेश्वर आपने मुझे यहाँ क्यों रखा। लेकिन धन्यवाद आज मैं देता हूं, क्योंकि उस शहर में रहकर, जिस शहर में मैं नहीं रहना चाहता था, वहां रहकर प्रभु ने मुझे उद्धार के बारे में दिखाया, मुझे सुसमाचार सुनने को मिला, यीशु को जानने का मौका मिला, और आज मैं आपके सामने बैठ के वचन को सुना रहा हूं। ये एक बहुत बड़ी गवाही है। जैसे मैंने बोला, मेरी सर्कमस्टेंसेस, मेरी इच्छा ये नहीं थी, मैं चाह रहा था ये ऐसा हो, लेकिन सब विपरीत हुआ। लेकिन अंत में क्या हुआ, वो मेरे लिए भलाई उत्पन्न करी। ठीक इसी तरह हर एक बात आपके लिए भलाई उत्पन्न करेगी, लेकिन आपको करना है, ठहरे रहना है। ठहरे रहिए उसके वचन पे, ठहरे रहिए उसकी आवाज को सुनने के लिए, ठहरे रहिए। हम में से बहुत से लोग क्या होते हैं, भाग जाते हैं, अरे यार इतने दिनों से नहीं हो रहा, अरे 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, हमें नहीं सुनना। नो, ठहरे रहिए। यू नो, ही इज अ गॉड ऑफ पेशेंस। आपको जल्दबाजी है, उसको जल्दबाजी नहीं है। आपके पास समय कम है, उसको समय की कमी नहीं, क्योंकि समय को बनाने वाला वो है। आपको हर चीज जल्दी चाहिए, ही इज अ गॉड ऑफ पेशेंस, ही वर्क पेशेंटली। वो परमेश्वर क्या है, धीरज धरता है, धीरज धरता। तभी अगर आज परमेश्वर धीरज नहीं धरता, तो हम और आप यूं मर गए होते, हम और आप नाश हो गए होते, हम और आप पृथ्वी पे नहीं होते, क्योंकि हम सब पापी थे। हम सब ने कोई अच्छे काम नहीं करे थे अवार्ड विनिंग वाले, हम सब पापी थे, और परमेश्वर क्रोध हमें खत्म कर देता। लेकिन उसने हमसे क्या करा, धीरज धरा, हमसे प्रेम करा, और हमें मौके पे मौका आज भी दे रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, सुसमाचार सुन लो, चेत जाओ, अनुग्रह में आ जाओ, उद्धार पालो, इससे पहले कि द्वार बंद हो जाए। और मैं ये भी बता दूं यहाँ पे, जो बहुत से लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह प्रेम करता है, हाँ करता है। यीशु मसीह ने आपके लिए जान दी, हाँ दी। यीशु मसीह एक परफेक्ट मेमना था, हाँ है। और पर ये भी ध्यान रखिए कि अब जो यीशु मसीह आएगा, वो आपको उद्धार का रास्ता दिखाने नहीं आएगा, वो न्याय करने आएगा। वो अब मेमने की तरह नहीं आएगा, ही विल कम द लायन ऑफ जूडा। वो एक शेर की समान आएगा, जज के समान न्याय करेगा। बाइबल कहती है वो न्याय करेगा। अब वो गेहूं और भूसी को अलग करेगा। तो अभी भी समय है, जब तक उसका प्रेम हमारे लिए है, जब तक हम इस पृथ्वी पर है और सांस ले रहे, वीडियो देख रहे हैं और वचन को सीख रहे हैं, तब तक याद रखिए मौका आपके पास है। जिस घड़ी रैप्चर होगा, जिस घड़ी हमारा जाना होगा, न्याय के सामने हम खड़े होंगे, तब वही यीशु मसीह क्या करेगा, खरे जज की तरह न्याय करेगा। उसके वचन में बने रहें, उसकी इच्छा को जाने, और इस बात को याद रखिए, हर सर्कमस्टेंस आपके लिए भलाई उत्पन्न करेगा। हर एक चीज उसकी इच्छा को कब बताएगी, जब आप उसके वचन के साथ संगति करना सीखेंगे। तो हालेलुया। ऑलराइट, सो यही है आज के इस पॉडकास्ट में। आई होप आपको ये 5 टिप्स समझ में आई हो, 5 इंपॉर्टेंट टूल्स और 5 इंपॉर्टेंट वर्सेस जो आपको मैंने दिए हैं, आपको बहुत हेल्पफुल हुए हो इस पॉडकास्ट को समझने के लिए कि कैसे आप परमेश्वर की इच्छा को समझ सकते हैं, जान सकते हैं और अपने जीवन में ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अपने दोस्त को, प्रियजनों को, मसीह भाई बहनों को शेयर करिए, ताकि वो भी इन अंत के दिनों में सुसमाचार को सुने और उद्धार पाएं और वचन में बढ़ने वाले बन सके। आप इस वीडियो को एक्चुअली YouTube पे सुन सकते हैं, लेकिन आप इसके ऑडियो फाइल्स को यानी कि MP3 को आप Spotify, Google, Deezer, Amazon और भी नए नए जो प्लेटफॉर्म्स हैं, एप्पल, आप हर जगह इसको पॉडकास्ट को सुन सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और हर फ्राइडे हम आपसे मिलते रहते हैं यहाँ पे। सो यस, आज के पॉडकास्ट में यही है। सभी को जय मसीह की। देखते रहिए द डीप विद योर होस्ट आदिश नारायण। टेक केयर, शालोम, गुड नाइट, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह।